हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 13th लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने स्टार्टिंग के 12 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाके पहले उन 12 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के बारे में। चलिए, तो आज हम देखेंगे कि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे निकालेंगे और क्या क्या यूनिट्स इसकी हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, वो जनरल फॉर्म क्या कहता है बेटा? स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज गिविंग स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। यहां पे जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, वो बच्चे क्या है? वो दोनों है यहाँ पे मेरे बेटा रिएक्टेंट्स। ये बात हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। और वहीं मैं बात करूं अगर कैपिटल सी और कैपिटल डी की बेटा, तो ये दोनों क्या है बेटा? ये है मेरे प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप सब बच्चों को ये बात पता होगी। वहीं बात करें स्मॉल ए की, तो वो है बेटा कैपिटल ए के मोल्स स्मॉल बी की, कैपिटल बी के मोल्स स्मॉल सी, कैपिटल सी के मोल्स और स्मॉल डी कैपिटल डी के मोल्स। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बात करेंगे, तो बच्चे इसकी रेट कैसे निकालते हैं? रेट इज इक्वल टू के इनटू change in concentration of reactant raised to power x into change in concentration of reactant b raised to power y। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं आज का वीडियो देखने से पहले आप इसके स्टार्टिंग के 12 वीडियो देखिएगा, उसी के बाद आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, और यहां पे जो ये के है कैपिटल के, हम इस कैपिटल के को क्या बोलते हैं बेटा? इसी कैपिटल के को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। आप कहेंगे यस सर, ये बात हमको पता है, क्योंकि हमने आपके स्टार्टिंग के 12 वीडियोस देख रखे हैं। और मैं कहूंगा इसी बात पे शाबाश बच्चे लोग। ठीक है, वहीं आप लोग बोलेंगे सर हमें यह बात भी पता है कि ये जो पावर्स में आपने x और y लिखा है, अगर हम इनका एडिशन करें तो हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n क्या होता है बच्चे? किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। चलो, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। ठीक है बच्चे, अब हम देख लेते हैं बेटा, जो हमारा ये रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे बच्चे, है ना? अब ध्यान से देखो बच्चे, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, क्या उसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं? देखो यहां पे लिखा हुआ है मेरा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के इनटू change in concentration of reactant raised to power x into change in concentration of reactant b raised to power y। यहां से हम k को क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो k को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय change in concentration of reactant a raised to power x into change in concentration of reactant b raised to power y। ये लिख सकते हैं बच्चे। यहां तक मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखो आगे देखते हैं बच्चे, आगे वाला पार्ट देखते हैं। आगे वाला पार्ट देखो, अब हमें पता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? अगर आप लोगों को ध्यान से पता होगा कि हम लोग रेट कैसे लिखते हैं बच्चे? रेट लिखते हैं बच्चे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे जो भी रिएक्टेंट होगा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बात पता है बच्चे? हाँ। और यहां पे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल्स पर लीटर। यहां पे m क्या है हमारा बेटा? m हमारा बता रहा है बच्चे मोल्स। ठीक है,
और यहां पे एल क्या है बेटा, एल आपका बता रहा है मेरा लीटर, एल बता रहा है मेरा लीटर। इज दैट क्लियर? अच्छा ये देखो मैंने यहां पे लिखा है मोल्स पर लीटर, ये देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, मोल्स पर लीटर, ठीक है। इस लीटर को अगर मैं डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं मोल्स लीटर की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। चलो बिल्कुल लिख सकता हूं। और टाइम की यूनिट बेटा हमने एज इट इज यहां पे टाइम ले लिया बेटा इसको, ठीक है। हमने इसको टाइम को एज इट इज लिख लिया। वैसे टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होती है बेटा वो है सेकंड, बट यहाँ पे इनको हमने टाइम को एज इट इज टाइम ही रहने दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम को टी मान लेंगे, ठीक है, स्मॉल टी, और लास्ट में जब इनको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम सेकंड पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो रेट की जो यूनिट होंगी वो बेटा क्या होंगी, देखो मोल्स पर लीटर पर टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कितनी थी, मोल्स पर लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टी को मैंने ऐसे लिखा। अब जब टी को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो देखो उसको कैसे लिख सकता हूं, मोल्स पर लीटर पर टाइम। ये बात समझ में आ रही है बेटा? एल की पावर -1 और टी की पावर -1 क्यों आया बेटा? बिल्कुल क्योंकि टी जो था डिनोमिनेटर में था, हम उसको न्यूमरेटर में लेके गए, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा ये लीटर था, देखो ध्यान से देखो, ये भी क्या था, डिनोमिनेटर में, तो हम इसको न्यूमरेटर में लेके गए। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। तो आप रेट की यूनिट बेटा पुट कर दो, पुट करो, देखो मोल्स पर लीटर पर टाइम, ठीक है। क्योंकि रेट क्या होता था बेटा हमारा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो हमने उसकी यूनिट यहां पे हमने पुट कर दी। ये वाली जो चीज है बेटा ये हमने रेट की यूनिट पुट करी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है मेरा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्स। ये बात क्लियर है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या यही चीज लिखी है बच्चे? हाँ या ना बेटा? और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल्स पर लीटर। ये होती नहीं होती बेटा? तो देखो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये चीज क्या लिखी हुई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है बेटा मोल्स पर लीटर। तो यानी इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं मोल्स पर लीटर की पावर एक्स, लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पे m क्या मेरा है, m यहां पे मेरा मोल है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जो यहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर y, ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है मेरा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखा है बच्चे। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अभी हमने बताया बेटा मोल्स पर लीटर। यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर वाई, अगर इसको मुझे यूनिट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा बेटा, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर वाई, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये डिनोट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, जो यहां पे रिएक्टेंट है बी, और कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल्स पर लीटर। इस चीज को हमने मोल्स पर लीटर में डिनोट किया रेज टू सम पावर वाई। इज दैट क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है बेटा? देखो मैंने वही तो लिखा है मोल्स पर लीटर इनटू रेज टू सम पावर एक्स इनटू मोल्स पर लीटर रेज टू सम पावर वाई। यहां तक समझ में आया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने अपने मैथ्स में पढ़ी होगी जब हमारे अगर बेसिस सेम हो तो क्या बच्चे उनकी पावर ऐड हो जाती है, क्या उनकी पावर ऐड हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए रेज टू पावर एक्स इनटू ए
रेज टू पावर y। ध्यान से देखो, आप मान लो बेटा, आप मान लो कैसे मान सकते हैं, मान लो बेटा ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका टेरेस है, यानी कि जो स्मॉल है वो आपका किसी बिल्डिंग का क्या है बेटा, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है जिसको आप बोलते हो बेटा बेस। और जो ये पावर लिखी हुई है एक्स और वाई, ये आपकी बिल्डिंग का क्या है बेटा, टेरेस यानी छत। और मैथमेटिक्स टर्म में इसको क्या बोलते हो बेटा, पावर। ठीक है, तो स्मॉल ए क्या है बेटा, स्मॉल ए आपका ग्राउंड फ्लोर जिसको क्या बोलते हो बेटा, बेस बोर्ड। ठीक है, और जो ये पावर्स हैं, ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई, ये क्या है बेटा, आपके घर की छत जिसको आप मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हो बेटा, पावर। ठीक है, तो आपका रूल क्या कहता है बेटा, अगर आपका बेस सेम है, यानी कि जो आपका अगर ग्राउंड फ्लोर सेम है, इफ बेस इज सेम, तो बेटा जो आपकी पावर्स होती है ना, पावर्स होती है यानी कि टेरेस, वो एडअप हो जाती है। एडअप का मतलब उनको जोड़ दिया जाता है प्लस के साइन से। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अभी देख लेते हैं एक बार। स्मॉल ए रेज टू पावर एक्स इंटू स्मॉल ए रेज टू पावर वाई। ठीक है, अब यहां पे देखो स्मॉल ए क्या है, ग्राउंड फ्लोर, और ये क्या है आपका ग्राउंड फ्लोर। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या यहाँ पे आपकी जो बेस है बेटा वो सेम है, ध्यान से देख के बताओ। हाँ, आप कहोगे यस सर, यहाँ पे बेस सेम है, क्योंकि यहाँ पे बेस, यहाँ पे आपने स्मॉल ए ले रखा है और यहाँ पे भी स्मॉल ए ले रखा है। तो रूल क्या कहता है, अगर आपका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, एडअप, यानी कि प्लस साइन से उनको जोड़ दो। यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए की पावर एक्स प्लस वाई, यानी इसकी पावर क्या थी बेटा, यानी इनके टेरेस क्या थे, एक्स और वाई, तो इन दोनों को जोड़ दो प्लस साइन से। इसी तरह एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इंटू ए की पावर जेड। आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहां पे आपके जो बेस थे वो सेम है, इसलिए मैंने यहां पे पावर्स एडप्ट कर दी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे आपका क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा है मोल्स पर लीटर की पावर एक्स। मोल्स पर लीटर की पावर एक्स इंटू मोल्स पर लीटर की पावर वाई। ये तो लिखा है, ध्यान से देखो, मोल्स पर लीटर की पावर वाई। अभी न्यूमरेटर वाला पार्ट छोड़ो, एज इट इज रहेगा वो, ठीक है। आप सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखो। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज, ये क्या बेटा आपका ग्राउंड फ्लोर, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। वेरी गुड। और जो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखा हुआ है, ये क्या है, आपकी टेरेस, घर की छत है बेटा, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हो बेटा, पावर्स। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या यहां पे आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि जो बेस है, क्या वो सेम है बच्चे? यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, मोल्स पर लीटर, यहां पे भी क्या लिखा है, मोल्स पर लीटर। तो आप बोलोगे यस सर, जो इनका ग्राउंड फ्लोर है यानी जो इसका बेस है वो यहाँ पे सेम है। तो मेरा रूल क्या कहता है कि अगर आपका बेस सेम हो तो क्या पावर एडअप हो जाती है बेटा? आप कहोगे यस सर, यानी कि इस चीज को कैसे लिख सकता हूं मैं, मोल्स पर लीटर की पावर एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं बेटा। देखो, ये वाली चीज तो मैंने यहां पे लिख रखी है, समझ में आया बच्ची? बताओ। चलो ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो ध्यान से देखो। अब देखो मोल्स पर लीटर, एक मिनट बच्चे, अब ध्यान से देखना बच्चे। अब ये वाली चीज देखो, मोल्स पर लीटर पर टाइम, इसको आपने कैसे लिख लिया, इस फॉर्म में। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को मैंने स्मॉल टी से डिनोट कर लिया, ठीक है।
अब ये वाला जो स्मॉल टी था, जब ये डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स पर लीटर पर टाइम। लिख सकता हूं बेटा, देखो ये चीज तो मैंने न्यूमरेटर में लिख रखी है, यहां पे मोल्स पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर x प्लस वाई, जो कि मैंने अभी आपको यहां पे समझाया है। इज दैट क्लियर? अब वही मुझे ये पता है कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर। यानी कि आप इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। आप न्यूमरेटर में लिखोगे मोल्स पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर n। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल n से, क्योंकि x प्लस वाई मेरा क्या होता है बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं बच्चे। अब यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद तो इक्वेशन आपकी बहुत सिंपल बची बेटा। अब देखो मैंने बेटा क्या करा, देखो अभी आपका क्या आया था बच्चे, मोल्स, फिर से लिख लेते हैं, मोल्स पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर n। यही बेटा। अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर वाला पार्ट है बेटा, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, देखो उसको मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स पर लीटर इनटू टी की पावर -1। यानी मैंने इन दो टर्म्स को साथ में लिखा और टी की पावर -1 को अलग कर दिया। कर सकता हूं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर n। लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो मोल्स पर लीटर की पावर यहां पे न्यूमरेटर में कितना है बेटा, 1, और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, n। ठीक है। चलो अब आपने मैथमेटिकल टर्म्स में यह भी पढ़ा होगा कि अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लिखे हुए हैं जिनके बेसिस सेम है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर x माइनस y। ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि यहां पे देखो मेरे बेसिस सेम है, और ये जो बेस है वो डिवीजन की साइन में है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो उन पावर्स को हम क्या सकते हैं बेटा, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है b की पावर x डिवाइडेड बाय b की पावर y, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, b की पावर x माइनस y। इज दैट क्लियर? चलो एक और देखते हैं बेटा। मैं लिख देता हूं बच्चे आपके पास 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर y। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 5 की पावर x माइनस y। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका बेस है वो सेम है, और इन दोनों बेस का क्या हो रहा है बेटा, यहां पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर x माइनस वाई को इसको लिख सकते हो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस वाई। लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो 5 की पावर -1 को जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, अब तो ये आप लोगों से इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। कैसे? अब ध्यान से देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर n। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूं मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n। क्यों? क्योंकि जो n वाला है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, इसलिए पावर में क्या हो जाएगा बेटा, वो सबट्रैक्ट हो जाएगा।
इनटू टी की पावर -1। ये बात आपको समझ में आई बेटा? तो ये होती है बच्चे मेरी के की यूनिट्स, जो कि मेरा क्या कहलाता है बेटा? रेट कांस्टेंट। अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है तो बेटा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मोल्स पर लीटर की पावर 1 इनटू मोल्स पर लीटर की पावर -n। देखो यहां पे इसके बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो क्या होगी बेटा? पावर एड ऑन हो जाएगी। पावर एड ऑन होगी तो देखो बेटा मुझे यही तो मिलेगा, इसकी पावर एड ऑन करो, यानी 1 प्लस -n। तो ये मुझे क्या देखेगा? 1 - n ही तो देगा। इज दैट क्लियर? तो यानी फाइनली आपकी जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट निकली वो क्या निकली? मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इनटू टी की पावर -1। जहां पे मेरा x प्लस वाई क्या होता है बेटा? x प्लस वाई है मेरा यहां पे स्मॉल n, और n क्या है बेटा? मेरा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देखो, अभी हमने k की, जो कि हमारा रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट निकाली। यूनिट क्या निकली बेटा? मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इनटू टी की पावर -1। ठीक है, ये हमने एक जनरल फॉर्म निकाला किसका? एक रेट कांस्टेंट का। अगर मुझे अलग अलग ऑर्डर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो फॉर एग्जांपल अगर बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यहां पे जो मेरा n होगा वो क्या होगा बेटा? मेरा जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल। अब देखो, जो मेरा रेट कांस्टेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स निकली थी वो क्या निकली थी बेटा? वो निकली थी मेरी मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इनटू टी की पावर -1। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, यानी कि यहां पे जो मेरा n होगा वो क्या होगा? मेरा n होगा 0। तो आप लोग क्या करोगे? n इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, जब आप n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां पे आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकलेंगी? देखो ध्यान से देखो, मोल्स पर लीटर 1 - 0। क्यों? क्योंकि यहां पे n इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इनटू इनटू टी की पावर -1। इसको फर्दर सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा बेटा? मोल्स पर लीटर की पावर 1, मोल्स पर लीटर की पावर 1 इनटू इनटू टी की पावर -1। तो बच्चे ये है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। सिंपल था। चलो अब ऐसा करो, इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट है उनकी यूनिट्स खुद निकाल के देखो। ठीक है, अब बाद में फिर अपना आंसर वेरीफाई करना। इससे आपको क्या होगा बच्चे? कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल के देख ली। अब इसके बाद देखते हैं बच्चे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स क्या होंगी। चलिए देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चे। अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका मतलब हमारा n इक्वल टू 0 था, बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो आप लोग मुझे सोच के बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n है उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? n की वैल्यू होगी 1। ये बात सबको क्लियर है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी थी? 0। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है बेटा, तो यहां पे इस इक्वेशन में आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मेरा k क्या था यहाँ बेटा? यहाँ पे k था मेरा यहाँ पे मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n। n की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे? 1। तो 1 - 1। ध्यान से देखो ना, ये भी क्या लिखा है? 1 - n। तो n की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे? 1, क्योंकि यहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। n2 टी की पावर -1।
इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, मोल्स पर लीटर, 1 - 1 कितना देगा मेरा, 0, इनटू टी की पावर -1। यहां पे कोई भी चीज हो, रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू पावर 0 विल गिव यू 1, b रेज टू पावर 0 विल गिव यू 1, मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल गिव यू 1। तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना आएगा मुझे, इसका रिजल्ट मिलेगा मुझे 1, और यहां पे मिलेगा t की पावर -1। मैंने आपको बताया था t क्या मेरा, यहाँ पे t है मेरा टाइम, और आप लोगों को याद होगा मेरी टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होती है बेटा, वो होती है बेटा मेरी सेकंड, और सेकंड को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एस। ठीक है, तो यहां पे आप टी की जगह स्मॉल एस पुट कर दो, रेज टू पावर -1, वेयर स्मॉल एस इज इक्वल टू सेकंड, और सेकंड मेरी टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये आ गई बेटा आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। इज दैट क्लियर बेटा। इसी तरीके से बच्चे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली होगी, इतना तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है। आओ बच्चे इसी के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने का तरीका। ठीक है बेटा, तो करते हैं, चलो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इसके लिए बेटा n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू होगी आपकी 2। ऑब्वियस सी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 1, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी थी बेटा, आपकी 2। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर है बेटा। चलो अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। हमारा k जो हमारा रेट कांस्टेंट है, उसका जनरल फॉर्म क्या था यूनिट्स का, उसका था बेटा मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू टी की पावर -1। और हम ये सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यानी कि मुझे n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2। इसको पुट करते हैं, देखते हैं बेटा हमारा रिजल्ट क्या आता है। मोल्स पर लीटर 1 - 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इनटू टी की पावर -1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं बेटा। k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 2 कितना होगा, -1, इंटू टी की पावर -1। तो ये आ गई बच्चे आप लोगों की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट। इसी तरीके से बच्चे आप लोग किसी भी ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स इजीली निकाल सकते हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, एंड सो ऑन। आप लोग इजीली किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।